ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां एक 18 साल का टीटू एक अनाथ था। इसीलिए वो एक गराज में काम किया करता था। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से टीटू अपना पालन पोषण खुद ही कर रहा था। एक गैराज के मालिक ने ही टीटू की थोड़ी बहुत मदद की थी, उसे रहने के लिए जगह दी। इसीलिए वो काम पर भी वहीं लग गया और मालिक उसे पैसे भी देते थे और खाने को भी देते थे। एक दिन मालिक टीटू से कहते हैं, टीटू बेटा, तू इतना अच्छा मैकेनिक है, साथ ही तेरा दिमाग भी इतना तेज है, तो तू अपने लिए भी कुछ अच्छी बाइक क्यों नहीं बना लेता? मालिक, आप भी क्या गरीब का मजाक बना रहे हो? भला हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ कि हम खुद के लिए बाइक बना सके। बाइक बनाने में पैसे लगते हैं, सामान लगता है। बेटा टीटू, जब भी तुझे कोई अच्छी बाइक बनानी हो तो मुझे बताना, मैं तेरी मदद करूंगा। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ठीक है मालिक। टीटू के गैराज के सामने एक बहुत बड़ा घर था और वहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसे टीटू पसंद करता था। वो लड़की काफी अमीर घर की थी। एक दिन वो लड़की अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रही थी। तभी टीटू ने उसे देख लिया। टीटू तुरंत उससे बात करने के लिए अपना सारा काम छोड़कर उसके पास चला गया। सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या काम है? ओह सॉरी, मुझे याद आया, तुमने मेरी स्कूटी सही की थी ना, और मैंने तुम्हें शायद कम पैसे दे दिए। रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुमसे कुछ और कहना था। हाँ बोलो। दरअसल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और तुम गैराज में काम करते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? दोस्त तो दूर, मैं तुम जैसे गरीबों से बात भी नहीं करती। अब जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। टीटू गैराज में वापस आ जाता है, मगर उसे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर टीटू ने सोचा, कहीं ना कहीं लड़की सही बोल रही थी। मेरी औकात ही क्या है? कहाँ वो महलों वाली और कहाँ मैं फटीचर। अब मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। उसके बाद से टीटू और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर एक दिन उसने देखा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, उसके घर के बाहर कुछ लड़के और लड़की बहुत अच्छी बाइक और कार लेकर आते हैं। साथ ही स्वीटी को कार वाले लड़के बहुत ज्यादा पसंद थे। फिर एक दिन एक लड़का रेसिंग बाइक लेकर स्वीटी के घर के बाहर आता है और उससे कहता है, अरे स्वीटी, कैसी हो? यार क्या बात है, तुम काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ यार, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बस इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। तुम बताओ कैसी हो, और घर के अंदर तो चलो, या सारी बातें यहीं बाहर खड़े होकर करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो। राहुल स्वीटी के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। टीटू ये सब देख रहा था। फिर एक दिन टीटू स्वीटी का पीछा करते करते उसके कॉलेज भी चला गया और उसने देखा कि उसके सारे दोस्त काफी अमीर थे और सब बहुत ज्यादा अच्छी बाइक और कार लेकर आते थे। अब तो मुझे भी एक बाइक खरीदनी ही पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर टीटू गैराज में जाता है और वहाँ जाकर सोचने लगता है, अब होली आ रही है तो क्यों ना मैं पिचकारी बेचना शुरू कर दूं, और बहुत सारी पिचकारी बिकेंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर मैं उन पैसों से बाइक खरीद लूंगा। गैराज के पैसे और पिचकारी के पैसे से थोड़ा बहुत कुछ तो हो ही जाएगा, और अगर कम पड़ा तो मैं मालिक से मांग लूंगा। टीटू फिर अपने गैराज के मालिक से कुछ पैसे लेकर बहुत सारी पिचकारी खरीद लेता है और शाम में उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। वो एक जगह ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। पिचकारी ले लो, पिचकारी ले लो, बड़ी बड़ी पिचकारी, सुंदर सुंदर पिचकारी, बंदर की, कुत्ते की, डोरेमोन की और कृष्ण की पिचकारी भी है। आओ भाइयों आओ, और अपने बच्चों के लिए नई तरह की पिचकारी ले लो। टीटू काफी देर खड़ा रहता है। काफी रात हो जाती है, मगर उसकी सिर्फ 2-3 पिचकारी ही बिकती हैं। बाकी पिचकारी सब ऐसे ही रखी रहती हैं। फिर अगले दिन वो पिचकारी बेचने जाता है, मगर फिर 1-2 ही बिकती हैं। होली का दिन भी आ जाता है और सब होली खेलते हैं, मगर टीटू उस दिन भी पिचकारी बेचने ही लगा हुआ होता है। अगले दिन टीटू सोचता है, अब तो होली भी चली गई, अब क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कभी भी बाइक नहीं ले पाऊंगा। लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। टीटू बहुत सोचता है। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं इन बची हुई पिचकारी से अपने लिए खुद बाइक बना लूं, और मुझे तो पता भी है बाइक कैसे बनती है। साथ ही मालिक भी बोल रहे थे कि मुझे खुद ही अपने लिए भी बाइक बनानी चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। फिर टीटू पिचकारी से ही बाइक बनाने लगता है। तभी एक रात उसका मालिक उसे पिचकारी से बाइक बनाते देख लेता है। अरे टीटू, तू ये क्या कर रहा है?
पिचकारी से बाइक बना रहा है। ये तो बहुत अतरंगी चीज है। हाँ मालिक, मेरी पिचकारी बिकी ही नहीं तो मैंने सोचा इन्हें खराब क्यों करना, इनसे ही बाइक बना लेता हूँ। बहुत खूब बेटा, लगा रहे। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। फिर टीटू काफी दिनों तक दिन रात पिचकारी वाली बाइक बनाने में ही लगा देता है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसकी पिचकारी वाली बाइक तैयार हो ही जाती है। टीटू खुश होकर बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अब मैं इसे लेकर स्वीटी के पास जाऊंगा और वो मुझे कभी भी ना नहीं बोलेगी और मेरे दिमाग को देखकर वो मेरी दोस्त बन जाएगी। टीटू अपनी बाइक लेकर स्वीटी के पास जा रहा था कि तभी उसके पास एक लड़का बाइक लेकर आता है। भाई, मेरी बाइक ठीक कर देगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ। चलो, वो काम बाद में कर लूंगा, आपका काम पहले करता हूँ। लड़का टीटू की पिचकारी वाली बाइक देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, भाई, ये पिचकारी वाली बाइक किसकी है? मेरी है भाई, मैंने ही इसे बनाया है। भाई, आपकी बाइक तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आपने तो कमाल कर दिया, पिचकारी की बाइक बना दी। ये तो अद्भुत है। सच में भाई, आपको ये अच्छी लगी? हाँ भाई, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्या मैं आपकी एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? ठीक है भाई, मगर मेरे कपड़े तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। कपड़ों से क्या होता है, आपका दिमाग और ये बाइक ही काफी है लोगों को पागल करने के लिए। और अगर आप चाहो तो मेरी जैकेट पहन लो और फिर मैं आपकी रील बनाता हूँ। लड़का अपनी जैकेट टीटू को दे देता है और उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देता है। तुरंत ही करोड़ों लोगों ने पिचकारी वाली बाइक को देखा और टीटू की अतरंगी बाइक देखकर उसे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही टीटू हर जगह बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर वो लड़का अगले दिन आकर टीटू से कहता है, भाई, आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। आपके कारण मेरे चैनल पर करोड़ों लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपना एक चैनल खोल लो और ऐसा ही अतरंगी और अच्छी बाइक्स बनाकर उन पर बेच दो। आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगोगे। सच में भाई? इसके लिए हमें क्या करना होगा? यूट्यूबर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे सोशल मीडिया पर काम शुरू करते हैं और टीटू फिर वैसा ही करना शुरू कर देता है। टीटू अब बहुत पैसे कमाने लगा। फिर एक दिन स्वीटी भी यूट्यूब देख रही थी और उसे टीटू की रील दिख जाती है। अरे, ये मैकेनिक इतना फेमस कैसे हो गया? इसकी पिचकारी की बाइक तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे इससे बात करनी होगी। स्वीटी टीटू की अतरंगी बाइक के कारण उसे पसंद करने लगी। बल्कि वो ही नहीं, काफी सारी लड़कियां अब टीटू की दीवानी थी। फिर वो एक दिन उससे बात करने जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। आज तुम इतने फेमस हो गए हो। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रही थी। आज तो हजारों लड़की तुम्हारी दीवानी है। क्या अब भी तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ये बात सुनकर टीटू खुश हो जाता है। हाँ स्वीटी, क्यों नहीं। ये पिचकारी वाली बाइक मैंने तुम्हारी वजह से ही तो बनाई है, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण। और उसके बाद से टीटू और स्वीटी दोस्त बन जाते हैं। इतनी अच्छी पिचकारी वाली बाइक बनाने के बाद भी टीटू उसी गैराज में काम करता था, क्योंकि उसके मालिक ने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया था और टीटू उन्हें अपना परिवार मानता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।